आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बनर्जी। पहले मुख्य समाचार। पर्यावरण दिवस पर देश में नगर वन कार्यक्रम शुरू। 5 वर्ष में 200 नगर वन किए जाएंगे विकसित। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अपील, हर व्यक्ति साल में कम से कम एक पौधा जरूर लगाए। टाइम फॉर नेचर थीम पर सभी जिलों में ऑनलाइन और ऑफलाइन कार्यक्रमों का आयोजन। लोगों ने पर्यावरण संरक्षण का लिया संकल्प। कई जिलों में गेहूं भीगने से सरकार सतर्क, कलेक्टरों को दिए जरूरी निर्देश। कांग्रेस ने लापरवाही का लगाया आरोप। और प्रदेश के आधे से ज्यादा जिलों में बारिश से गिरा तापमान। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धरती की समृद्ध जैव विविधता के संरक्षण का संकल्प व्यक्त किया है। विश्व पर्यावरण दिवस पर आज श्री मोदी ने एक ट्वीट में प्रकृति की वनस्पति संपदा के संरक्षण के लिए हर संभव प्रयास का आह्वान किया। वहीं केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इस मौके पर नगर वन कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसके तहत अगले 5 वर्षों में देश भर में 200 नगर वन विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। इधर प्रदेश में भी पर्यावरण दिवस पर विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। अनूपपुर जिले के अमरकंटक में केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने नर्मदा तट पर पौधरोपण किया। आप चाहे एक पौधा लगाएं, लेकिन साल का पौधा लगाएं। तो मुझे लगता है कि हम फिर से एक बार अपने पुराने अमरकंटक के स्वरूप को हम ना देख पाएंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ी जरूर देखेगी। भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रालय के नवीन भवन के पास बने उद्यान परिसर में पौधे लगाए। इस मौके पर श्री चौहान ने लोगों से कम एक पेड़ लगाने की अपील की। कि धरती को अगर बचाना है तो पर्यावरण बचाना पड़ेगा, पेड़ लगाने पड़ेंगे। विश्व पर्यावरण दिवस पर आज राज्य के सभी जिलों में कार्यक्रम आयोजित किए गए। जैव विविधता के संरक्षण पर केंद्रित थीम टाइम फॉर नेचर के दृष्टिगत कार्यक्रमों का ऑनलाइन और ऑफलाइन आयोजन हुआ। इसके साथ ही सभी जिलों में पौधरोपण भी किया गया। छतरपुर में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी हिमांशु चंद्र ने जिले की देवगांव ग्राम पंचायत में पहुंचकर मनरेगा के तहत स्वीकृत कराए गए वृक्षारोपण कार्य में पौधे लगाए। उधर बड़वानी में पर्यावरण दिवस पर कलेक्टर और अधिकारियों द्वारा पौधरोपण किया गया। देवास जिला मुख्यालय स्थित मल्हार स्मृति मंदिर परिसर में कई लोगों ने पौधे रोपे। गुना, डिंडौरी, आगरमालवा, सीहोर, उमरिया सहित विभिन्न जिलों में भी पौधरोपण का कार्यक्रम किया गया और पर्यावरण सुरक्षा का संकल्प लिया गया। पर्यावरण दिवस पर पेश है एक खास रिपोर्ट। लॉकडाउन शुरू हुआ तो सबने कहा कि पर्यावरण अब रीसेट मोड पर आ गया है, क्योंकि ना तो सड़कों पर गाड़ियां थीं, ना फैक्ट्रियों से धुआं निकल रहा था, ना नदियों में गंदगी तैर रही थी और ना ही कोई पेड़ों को काट रहा था। जानवर, जंगल, पहाड़ सब मानो खुली हवा में सांस ले रहे थे। तो यह कहना गलत नहीं होगा कि लॉकडाउन हमारे लिए भले ही कुछ मुश्किल भरा रहा हो, लेकिन पर्यावरण के लिए वरदान साबित हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मन की बात में इसका उल्लेख किया था। बहुत लोग कह रहे हैं, लिख रहे हैं कि वो अपने घर से दूर दूर पहाड़ियां देख पा रहे हैं। इन तस्वीरों को देखकर कई लोगों के मन में ये संकल्प उठा होगा, क्या हम उन दृश्यों को ऐसे ही बना रख सकते हैं? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 16 मार्च से 15 अप्रैल तक के आंकड़ों के आधार पर कहा है कि इस दौरान देश के 115 में से लगभग 92 शहरों में हवा का स्तर बेहतर हुआ है। नासा ने भी तस्वीरों के जरिए बताया है कि लॉकडाउन से हवा में घातक एरोसोल की मात्रा पिछले 20 सालों में सबसे कम पाई गई है। एरोसोल फेफड़ों और दिल की बीमारी का मुख्य कारक है। हवा में प्रदूषण के लिए जिम्मेदार पार्टिकुलेट मैटर पीएम का स्तर कम हुआ तो घातक SO2 और NO2 गैसों का स्तर भी तेजी से घटा है। जबलपुर के वैज्ञानिक PS बुंदेला तो लॉकडाउन को पर्यावरण के लिए जरूरी मानते हैं। हमारी जो प्रकृति है, हमारा नेचर है, जो हमारा इकोसिस्टम है, इसके इम्प्रूवमेंट के लिए कम से कम 7 दिन का तो एक ऐसा या 7 दिन या 10 दिन का लॉकडाउन जरूर होना चाहिए। तो आज यह पर्यावरण दिवस हमें यह सोचने पर मजबूर कर रहा है कि पर्यावरण तो रिसेट हो सकता है, लेकिन क्या हम वहाँ से वापस आ पाएंगे जहाँ पहुँच रहे हैं? जंगल, पहाड़, नदी, जीव जंतु सब शायद हमारे बिना रह सकते हैं, लेकिन हम नहीं। तो चेत जाइए, क्योंकि पर्यावरण नहीं तो हम कुछ नहीं। सिविल सेवा परीक्षा 2019 के बाकी बचे उम्मीदवारों का पर्सनालिटी टेस्ट 20 जुलाई से शुरू होगा। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने आज एक विशेष बैठक की, जिसमें कोविड-19 की वजह से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा की गई। लॉकडाउन खुलने और केंद्र तथा विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा दी जा रही रियायतों के मद्देनजर आयोग ने परीक्षाओं और भर्ती परीक्षाओं की संशोधित सूची जारी करने का फैसला किया है। यूपीएससी परीक्षाओं के संशोधित कैलेंडर का विवरण आयोग की वेबसाइट पर देखा जा सकता है।
ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट news.air.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रदेश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 9,000 के करीब पहुंच गई है। वहीं इनमें से 5,800 से ज्यादा लोग स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। राजधानी भोपाल में आज सुबह चिरायू अस्पताल से 41 और हमीदिया अस्पताल से 8 लोगों को कोविड-19 से उबरने पर छुट्टी दी गई। वहीं नीमच में भी 20 मरीज कोरोना को हराकर घर लौटे। हालांकि आज जिले में 38 नए मरीजों का पता चला है। रतलाम से हमारे संवाददाता ने बताया है कि कोरोना पॉजिटिव पाई गई गर्भवती महिला ने जिला चिकित्सालय में बच्चे को जन्म दिया। चिकित्सकों ने ऑपरेशन के दौरान संक्रमण रोकने के लिए पूरी प्रक्रिया अपनाई। देवास में भी आज 4 नए मरीजों से संक्रमितों का आंकड़ा 114 हो गया है। उधर सतना से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले में उपचाररत सभी मरीजों के स्वस्थ होने पर आज उन्हें छुट्टी दे दी गई। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर AK अवधिया ने आकाशवाणी को बताया कि जिले के सभी कोरोना वायरस से संक्रमित भर्ती मरीज स्वस्थ हो चुके हैं, जिन्हें डिस्चार्ज किया जा चुका है। केवल एक जिले का मरीज रीवा में इलाजरत है। जिले में अब कोई भी कोरोना से संक्रमित मरीज भर्ती नहीं है। सतना से मैं लाल बहादुर तिवारी। आगर मालवा में कोविड-19 से आज एक व्यक्ति की मौत हो गई। सीहोर में आज कोई नया मरीज नहीं मिला। जिले में अब तक संक्रमित 11 में से 4 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। उधर धार में आज एक नए मरीज का पता चला है। वहीं छतरपुर में 5 नए मामले सामने आए हैं, जिससे संक्रमितों की संख्या 34 हो गई है। पन्ना में 5 मरीज कोरोना को हराकर घर लौटे। खंडवा में 6 नए मरीजों के साथ संक्रमितों की तादाद 257 हो गई है। प्रदेश के अनेक हिस्सों में हो रही बारिश के कारण किसानों से खरीदे गए गेहूं के भीगने की आशंका ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जिला कलेक्टरों और मंडलायुक्तों से चर्चा की। साथ ही विभिन्न जिलों में हुई बारिश के संदर्भ में गेहूं के 100% सुरक्षित भंडारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इस बीच कांग्रेस ने गेहूं की बर्बादी के लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। वहीं खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री गोविंद राजपूत ने भी माना कि बारिश से कुछ स्थानों पर गेहूं भीगा है। सागर में आज उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष की तुलना में इस बार गेहूं का उत्पादन ज्यादा हुआ है, जिससे भंडारण पर असर पड़ा है। बहुत ज्यादा व्यवस्था भी की हमने। करीब 5 जिलों में अभी जहां कोरोना है वहां हमारी तुलाई अभी और चल रही है। भंडारण की व्यवस्था जहां जहां कम है, जैसे सागर में हमारे गोदाम सारे भर चुके हैं तो रैक लगाए गए हैं। होशंगाबाद भिजवाया हमने, ट्रकों से रायसेन भिजवाया। 1,25,00,000 मैट्रिक टन गेहूं का परिवहन किया जा चुका है। होशंगाबाद से हमारे संवाददाता ने बताया है कि इटारसी में समर्थन मूल्य पर खरीदा गया करीब 1,600 क्विंटल गेहूं भारी बारिश की वजह से गीला हो गया है। अब बात मौसम की। चक्रवाती तूफान निसर्ग के असर से पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के आधे से ज्यादा जिलों में बारिश हुई। वहीं तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार जबलपुर, रीवा, शहडोल, सागर, होशंगाबाद, ग्वालियर और भोपाल संभागों में अधिकांश स्थानों पर, इंदौर और उज्जैन संभागों में अनेक स्थानों पर तथा चंबल संभाग में कहीं कहीं वर्षा दर्ज की गई। आज भी राजधानी भोपाल में दोपहर बाद तेज बारिश हुई। वहीं सीहोर में भी बारिश से मौसम सुहाना हो गया। मौसम विभाग ने आने वाले 24 घंटों के दौरान भोपाल, होशंगाबाद, इंदौर, रीवा, शहडोल संभागों में और कटनी, जबलपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, शिवपुरी, श्योपुर और ग्वालियर जिलों में कहीं कहीं गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना व्यक्त की है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। ग्वालियर क्षेत्र के वरिष्ठ भाजपा नेता बालेंद्र शुक्ल और सुरेश सिंह ने आज भोपाल में कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। बैतूल पहुंचे कृषि मंत्री कमल पटेल ने उन खबरों का खंडन किया है जिनमें पार्टी के टूट के डर से मंत्रिमंडल विस्तार नहीं होने का दावा किया जा रहा था। खंडवा में 8 जून को मलेरिया संबंधी अंतर विभागीय कार्यशाला आयोजित की जाएगी। छिंदवाड़ा जिले में 3 अलग अलग हादसों में 4 लोगों की मौत हो गई, वहीं एक युवती घायल हो गई। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह आज सीहोर पहुंचे। यहां उन्होंने सीहोर, इछावर, लाड़कुई और नसरुल्लागंज कृषि उपज मंडियों का दौरा कर किसानों की समस्याएं सुनी। नीमच विधानसभा क्षेत्र की 8 पंचायतों में मनरेगा के तहत गौशालाओं का निर्माण किया जाएगा। छिंदवाड़ा कलेक्टर ने होम क्वारंटीन के नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। और रतलाम जिले के नायन गांव में आज 2 पक्षों में जमीनी विवाद को लेकर हुई खूनी संघर्ष में एक परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। पर्यावरण दिवस पर देश में नगर वन कार्यक्रम शुरू। 5 वर्ष में 200 नगर वन किए जाएंगे विकसित। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अपील, हर व्यक्ति साल में कम से कम 1 पौधा जरूर लगाए।
टाइम फॉर नेचर थीम पर सभी जिलों में ऑनलाइन और ऑफलाइन कार्यक्रमों का आयोजन। लोगों ने पर्यावरण संरक्षण का लिया संकल्प। कई जिलों में गेहूं भीगने से सरकार सतर्क, कलेक्टरों को दिए जरूरी निर्देश। कांग्रेस ने लापरवाही का लगाया आरोप। और प्रदेश के आधे से ज्यादा जिलों में बारिश से गिरा तापमान। इस बुलेटिन में इतना ही। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी। नमस्कार।